क्या है, सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब? हमारी तबीयत खराब है, हमें सर्दी हो रखी है, छींक छींक के परेशान है और आधी रात तक के नींद नहीं आती है क्योंकि नाक बंद है। मैं मेरी बात कर रही थी, पागल। हाँ, ये बात भी सही है कि उस्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी सर्दी हो रखी है, कफ हो गया उसको भी। यस। और उस्मा खा रही है, मना किया है इसको मैंने बाहर का खाने के लिए। क्यों लेकर आई बाहर से ये उठा के? पहले मेरे को ये बता। मुझे समोसा चाहिए था, पर मैंने मना की थी ना, बाहर से कुछ नहीं खाना, वड़ा पाव नहीं, भजिया पाव नहीं, कुछ भी नहीं। ट्यूशन से आते समय पे इसने लेकर आई है समोसा एक, और ये तू खाएगी ना पक्का? पक्का। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरा है। और अगर नहीं खाई तो? मेरे को वैसे भी नहीं खाने का भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा केक देना, थोड़ा सी, अभी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सी। वो खा रहे। अभी वो केक नहीं है, ये प्लम केक जो अम्मी ने दिए थे, जो बनाए थे ना, बहुत मस्त है। वो जो प्लम केक नहीं आता क्रिसमस वाला, अम्मी ने रेसिपी शेयर किए थे, वही से बहुत अच्छा बनाए थे, तो वही खा रहे वो। प्लम केक। कब से भेजे? मैंने थोड़ा खाई थी, बाकी उठा के रखी थी, तो ऐसा है। मेरा मुंह कैसे दिख रहा है ना, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही, सिर्फ खाली नाक पोछो नाक पोछो नाक पोछो। अभी तो फिलहाल मेरी नाक ठीक भी दिख रही है, नहीं तो ना मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया था, परसों भी व्लॉग नहीं बनाया था, मेरी नाक है ना पूरी सी यहाँ से ना छिल गई थी। मतलब अभी फिर भी ठीक ही है, लेकिन मुंह तो ऐसा ऐसा सुजेल हो गया, मेरा सुजेल हो गया, तो ऐसा। और ये मच्छर ने काटा है मुझको, और घर के सारे पंखे, दोनों के दोनों पंखे बंद है। तो ये पहले खा। अब मैं जैकेट ओढ़ के रखती हूँ सुबह से लेके शाम तक के, आज तीसरा दिन है, मेरे को ठंडी इतनी लगती है, तो ऐसे। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:45। आप लोग सोच रहे होंगे उस्मा इतने जल्दी आज ट्यूशन से क्यों आ गई, तो आज जल्दी आ गई, उसकी ट्यूशन आज जल्दी छूट गई, तो ऐसा है। और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। खाना मैंने दोपहर में बना लिया था, चना और काबुली चने का सालन बना दिया था, तो वही खाएंगे अभी हम लोग। रात में चावल बना लेंगे, उसी के साथ खा लेंगे बस। उसमें ज़रा मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ उसमें, यहाँ से अकेले ही चले जाओ। मैं जा रही हूँ, मेरे को ये घर में नहीं रहने का। क्या? तीनों जाएंगे, तीनों। मुझे नहीं रहने का यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं परेशान हो गई हूँ सच्ची में। नहीं जाएगा, मुझे नहीं जाना। अरे यार उसमें मैं परेशान हो गई हूँ, वो लीकेज अभी तक नहीं बंद हुआ, आप लोगों को पता है क्या? उसमें तुम छत बताओगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। अम्मी, अगर तुम बाहर जाओगे तो कोई चोर तुम्हें उठा कर ही चले जाएगा, कोई सामान मेरे को कौन चोरी करके लेके जाएगा? तो मैं बता रही हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नाज़िया यहाँ से क्यों जाने का बोल रहे। अरे यार, कोई अपने घर को छोड़ के जाना चाहता है क्या? मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन है ना चिढ़ गई हूँ अभी मैं, बहुत चिढ़ गई हूँ। आप लोगों को पता होगा जब मैंने ये घर लिया था, जब मैंने इसकी पोजीशन भी नहीं ली थी, जब आप लोगों को मैंने बताया था ये घर कैसे दिखता था, ये हमको बना के देने की बात हुई थी बराबर है ना, ये रूम। तो मैं उल्टी पुल्टी दिख रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? तो 2 मिनट। हाँ, तो मैं अभी ठीक दिख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो रुक जाओ, मैं बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ। जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है मैं लीकेज की वजह से यहाँ पे नहीं आ रही थी। जो मेरे रूम के बाहर लीकेज की प्रॉब्लम थी डग एरिया के साइड पे, मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर किया। एक वो लीकेज से मैं तब से परेशान थी, और वो लीकेज अब भी परेशान कर रहा है मुझको, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। वो फर्स्ट फ्लोर का मसला था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, और वो मेरे ग्रिल पे अभी भी पानी आता है। दूसरा 2nd फ्लोर पे भी यही लीकेज का प्रॉब्लम है, उसमें ज़रा शांति रख बेटा, मैं भटक जाऊँगी नहीं तो अपने मुद्दे से। 2nd फ्लोर पे भी लीकेज का प्रॉब्लम है। मैं जब यहाँ पे आई थी उसके पहले भी इन लोगों ने बोला था कि ये हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा ये लीकेज का प्रॉब्लम, और इन लोगों ने बोला था, हम लोग ने कर भी दिया है। शायद बारिश का पानी है, टेरिस पे से बारिश का पानी आ रहा होगा आपको, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अब तो बारिश जाके भी कितना टाइम हो गया, अभी तो ठंडी चालू है, ठंडी भी खत्म होने वाली है, वो पानी रुका नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, वो पानी तो रुका नहीं, अभी 2nd फ्लोर वाले का एक अलग ही चालू हो गया है। जो मेरे ना खिड़की, कौन सी किचन की जो खिड़की है ना, किचन की खिड़की, बाहर से इतना पानी आता है,
ना मैं ये खिड़की खोल पाती हूँ, पानी कभी कभी इतने जोर से आता है ना कि मोहरी की ग्रिल से टच होके डायरेक्ट घर के अंदर, मतलब टपक के डायरेक्ट घर के अंदर। और किचन का भी वैसे ही हो रहा है, किचन की खिड़की खोलती हूँ तो किचन का भी पानी जो है ना ग्रिल पे आके डायरेक्ट अंदर। तो इतना गंदा, मतलब साफ पानी थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं वो वॉशरूम बाथरूम का पानी है, डग एरिया से आ रहा है। ये मेरे को पहले से ही मालूम था कि वो कुछ गंदा ही पानी है, अच्छे साफ पानी नहीं है। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हाँ मैं कमेटी मेंबर बन गई थी, बट मैं ये मसलों की वजह से नहीं बनी, क्योंकि जब भी मैं आई थी उसके बाद से तो मैंने कभी वो मसलों के लिए किसी को कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। मैं बोली चल पूरी बिल्डिंग ही परेशान है, देखा जाए तो यहाँ पे ना लीकेज का प्रॉब्लम इतना है ना कि सब हर एक रूम वाले परेशान है, हर एक इंसान, किसी को अपन कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि सभी परेशान है लीकेज से। तो अपन बन गए, अल्लाह के फजल करम से लोगों ने वोट दे के अपने को कमेटी मेंबर तो बना ही दिए। अब अपने को सेक्रेटरी और चेयरमैन वगैरह तो बनने का था ही नहीं। हाँ अपने को कहीं ना कहीं ऐसे ही था कि चलो मोहब्बत में लोगों ने अपना नाम लिया, अपन खड़े हो गए, अपन बन गए, ठीक है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ना हम लोग गए थे देखने के लिए कि किस किस को लीकेज का प्रॉब्लम है। अब क्या क्या देखा हम लोग ने, हम लोग को ही पता है 4 माले की बिल्डिंग है और कोई एक इंसान जो हो जिसके घर में डग एरिया में लीकेज नहीं है ऐसा है ही नहीं, मतलब सीलन की प्रॉब्लम नहीं है ऐसा है ही नहीं, सबको है। लेकिन किसी को कम है तो वो एडजस्ट करके बोलते हैं कि नहीं जान दो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी किसी को तो इतना है कि किचन से पापड़ा झड़ के मुंह पे आया, सर पे गिरे, ऐसा भी सीन हमने देखा है। लेकिन कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरे घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। मैंने इतना खर्चा करा के जो लीकेज वॉल थी ये वाली, ये इसको इस तरह से मैंने मेंटेन करवा दिया। आप लोगों को पता है ना, मैंने हेलोजन फोलोजन पता नहीं क्या क्या लगा के 3 बार इसको मैंने कलर करवाया, तब जाके ये अच्छी हो गई है, ठीक है। इतना मुझे त्रास नहीं दे रही। मेरा एक यही था। और एक बाथरूम के अंदर मेरी दीवार फुली हुई है, तो बाथरूम वाली जो दीवार फुली हुई है तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि बाथरूम में अपने को दिन थोड़ी ना बिताना है, जाना है निकलना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ किसी को कुछ बोल नहीं रही थी। और ये जो बाहर का जो लीकेज वाला जो मैं आप लोगों के साथ 5-6 महीने से शेयर कर रही हूँ, उसके लिए भी मैंने बोलना छोड़ दिया था जब से मैं आई हूँ। लेकिन जब कमेटी मेंबर होने के वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हम लोग ऊपर गए थे देखने के लिए कि हैंडओवर लेना है कि नहीं लेना है फेडरेशन से, जो हम लोग को हैंडओवर कर रही है, तो लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अगर बड़े मसले कुछ होंगे तो अगर उसमें हम लोग ले लेंगे तो कहीं ना कहीं एज अ कमेटी मेंबर प्रेशर हम लोग पे आएगा। तो जब हम लोग देखने गए थे ना, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है मेरे घर को लेके, मुझको ऐसा लगता है लोग इतने दिक्कत में है। मेरे फर्स्ट फ्लोर वाली का जो पानी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो काय का पानी है पता है आपको। उनकी मोहरी का जो स्लूब है ना, वो मोहरी का स्लूब ठीक नहीं है, तो उनका जो पानी है ना वो मोहरी में अटका हुआ रहता है और दिन भर गिरते रहता है मेरी ग्रिल पे। और डग एरिया में फ्लो रहता है उसका, दीवार को चीर के पानी आ रहा है। और सेकंड फ्लोर वाले का तो एकदम लिटरली पानी का जो है ना, उनका पानी के कनेक्शन का 24 घंटे उनका निकलते रहता पानी, उन्होंने खुद ने बोला है। तो वो भी उनका ही बाथरूम का ही कुछ पानी है, वो मेरे किचन की खिड़की से निकल रहा है। तो चलो ये तो हमने देख के आ गए थे, हमने बोले भी थे तुम लोग लेटर वेटर बना के हम लोग को दे देना, ताकि हम लोग नहीं लेंगे। हमारी कमेटी में ये बात हो गई थी कि हम लोग हैंडओवर नहीं लेंगे जब तक कि ये सारे काम सुलटा के नहीं देते। ये तो अलग बात है, ये पार्टी अलग है। मेरा यहाँ नहीं रहने की वजह ये हो गई है कि लीकेज तो जब इतना दिन से मैं सुन रही हूँ, जब से मैंने घर बुक किया था मार्च में, मई में मैंने पोजीशन ली थी ये सुन के कि ये हो जाएगा ठीक, इसका काम हो रहा है। मई से लेके मई जून जुलाई अगस्त तक के मैंने काम करवाया। देख उस्मा तेरी फ्रेंड आई है जा, 3 महीने में मेरा घर का पूरा काम हो गया। उस्मा खाना खा के आ, नाश्ता करके, उसको बोल मैं नाश्ता करके आती हूँ। तो 2-3 महीना मेरे घर का काम चला, लेकिन मैंने कलर रोक के रखा था। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन करते थे कि नाज़िया बाजी कितना टाइम हो गया आपका घर लेके, फिर भी आप भाड़ा देके यहाँ रह रहे हो, अपने घर पे कब जाएंगे। मैं आप लोगों को जवाब भी यही देती थी कि मेरी दीवार सूखी नहीं है, कलर हुआ नहीं है, दीवार सूखी नहीं है, कलर हुआ नहीं है, जब कलर होगा तो जाओगी। कलर वाले अंकल भी यही बोलते थे कि बेटा कलर जरा ये दीवार सूख जान दे फिर कलर करूँगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं आएगा। तो फिर वही कलर नहीं हो रहा था बोल के मुझे लेट हो गया, यहाँ तक कि मेरा वहाँ का एग्रीमेंट भी खत्म होने आया था कि कब मेरी दीवार सूखेगी और कब मैं यहाँ कलर कराऊंगी। बट कैसे कैसे करके हम लोग ने कुछ ना कुछ करके प्रेशर डाल के वो कलर वाले अंकल को बोले अंकल कुछ भी करो, हम लोग ने हेलोजन लगाया, ये लगाया, वो लगाया, क्योंकि हमको दिख गया था कि ये नहीं सूखने वाला है पानी दीवार, क्योंकि पानी जो है डग एरिया से बाहर लिटरली आता हुआ हमको दिख रहा है। मैंने आप लोगों के साथ उसकी फुटेज भी शेयर की थी, और मैं अभी और एक क्लिप लगा दूंगी
जो अब मैं चिढ़ चुकी हूँ, अब मेरे को चिढ़ आ रही है, ऐसे थोड़ा अब मेरे को सच में चिढ़ आ रही है। अभी ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है, परसों देखकर हम लोग, अभी मैंने अपने दिल को मना लिया था कि यार मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों की वजह से मैं परेशान हो रही, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, ना खिड़की खोल पा रही हूँ ना कुछ, तो देखते हैं इसका, ये सोच रही। अभी आज जो देखा, आज तो दिमाग ही खराब हो गया। अभी क्लिप में देखना क्या है ये जमीन में से आ रहा है, ऊपर से नहीं गिर रहे, जमीन में से आ रहा है, गटर में से नीचे से आ रहा है, और ऊपर से तो अलग ही आ रहा है। वो ऊपर से तो मैं सुबह से देख रही हूँ, ऐसे झरने बह रहे हैं, ये देखो। हाँ, ये ऊपर से तो सुबह से ही मैं देख रही हूँ, ये तो 3 दिन से, जब उस दिन देखे थे उस दिन से रुका ही नहीं है। पर ये क्या है, ये सब नीचे जमीन से पानी उबल रहा है, मतलब के नाले में से भी गंदगी बाहर निकल रही है। पूरा मेरा डगेरिया इतना गंदा पड़ा है, और इतना, अब वो जो बाजू में हमारे, वो तो भाड़ुतरी है, वो तो शायद खिड़की खोलते भी नहीं, शायद उनको उससे वो है भी नहीं कुछ। बट यहाँ पे मेरा जो है ना, मेरा खुद का घर है, मेरी आँख के सामने डेली डेली मैं ये सारी गंदगी देख रही हूँ ना, मेरे को चिढ़ आ रही है। कोई को भी चिढ़ाएगी, अपने घर से किसी को तकलीफ नहीं है, मतलब मेरे घर से मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही हूँ, लेकिन किसी और की वजह से मैं तकलीफ ले रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की वजह से लिटरली मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं कह सकते बेचारे लोग। वो उन लोग के साथ भी एक हिसाब से देखा जाए तो धोखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने भी वो घर लिया था, यही झूठ सच जैसे मेरे साथ हुआ वैसे उनके साथ भी हुआ होगा, मैं ये कह सकती हूँ कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम काम कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अब लेना था, मैंने भी ले ली पोजीशन, लेना था, सबने ले लिए पोजीशन, और अब हो रहे सब परेशान, और बन गई हूँ मैं कमेटी मेंबर। मेरा सर फट रहा है, अभी फट रहा है लिटरली। आज तो एक दो चीज़ नहीं दिखी है, एक जो मेरे डगेरिया के पास अभी जो गंदगी बस आ रही है, और दूसरा आगे दूसरे विंग में जो हमारे कमेटी के जो नए चेयरमैन बने हुए, जिनको हमने चेयरमैन बनाया, उनके घर के पास लिटरली 3rd फ्लोर की जो पोटी होती ना, पोटी वो गिर रही है पाइप के बाहर से। मतलब ऐसा हालत है हमारी सोसाइटी का। क्यों ना बताऊं मैं चिढ़ चुकी हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ये सारी चीजें कि मेरे साथ घटना घट रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है ये गंदगी वाला मामला। मेरे को ऐसा लग रहा था सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैंने आप लोगों को मेरा डगेरिया बताया था लिटरली कि 1st फ्लोर से ऐसा पानी आता नल की तरह, मेरे ग्रिल पे 3रे-4थे माले या दूसरे माले पता नहीं कहाँ से पानी भर बहता है, लेकिन मेरे को तो पानी बहता है। लोगों के घरों के पास तो पोटी की बारिश हो रही है। ये सब देख के मेरा मन नहीं कर रहा है रहने का, मेरा दिल बोल रहा है मैं जाऊँ यहाँ से, अब बस हो गई जान। क्या ही कहूँ, सॉल्व हो जाएगा मसला। ये लीकेज वाला प्रॉब्लम अगर फेडरेशन सॉल्व करके दे देती ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बताया आप लोगों को। अभी तो फिलहाल देख सकते हैं, तो टकाटक कहीं से भी कोई सीलन नहीं है, कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं है मेरे घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के बाहर तो है, मेरे घर के बाहर तो है। मैं बताती हूँ आप लोगों को घर के बाहर इन द सेंस कहाँ है, मैं बताऊँ। ये आ गई मैं किचन में, ठीक है, और ये मेरी किचन की खिड़की है। ये मैं बॉटल हटाती हूँ, मैं जल्दी वैसे तो खोलती हूँ नहीं है, ठीक है। ये मैंने खोल दिया, और ये इसको कहते हैं डग एरिया, ठीक है। ये है जो हमारा डग एरिया है, हाँ। और नीचे तो अभी फिलहाल थोड़ा सूखा लग रहा होगा छोड़ा दिख नहीं रहा है आप लोगों को। तो ये है डग एरिया, और ये जो मेरी लेफ्ट वॉल है ना, ये लेफ्ट वॉल, इधर पे 24 घंटे पानी बहते रहता है, वो 1st फ्लोर वाली का। और ये जो मेरी ग्रिल है ना, ये जो ग्रिल इधर पे बहते रहता है 2nd नंबर फ्लोर से पानी, तो इसलिए मैं खिड़की नहीं खोल पाती हूँ। बस वही मेरा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। ये सब मेरे लिए, मेरे घर का इसमें कुछ इशू नहीं है, लेकिन कुछ भी बोले सबका देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा कमी है प्रॉब्लम। सबका देखने के बाद सबके साथ ही वही हुआ है जो हुआ है, लेकिन क्या ही कहूँ, मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। हाँ, ये जो है ये साफ हो जाएगा जो ये बाहर का मैं बताइए तो कल साफ हो जाएगा बोले, लेकिन मेरा पता नहीं, रोज ऐसा दिल बोलता है कि क्या करूं। और बना दिए मुझको इन लोगों ने, ये ऐसे लोग ना मिलके मेरे को कमेटी मेंबर बना देते हैं। कहाँ से आ जाते इन लोगों को कमेटी मेंबर। खुद का ही तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा मेरे से। हो जाएगा। अल्लाह के करम से ना मेरा घर में ना किसी भी चीज की मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। ना अपने घर में लीकेज है, घर पे कुछ ना सीलन है,
नहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो चीजें फेडरेशन को बाहर से अच्छी करनी चाहिए थी ना, वो उन्होंने की नहीं, ऐसी हैंडओवर कर दिया रूम वालों को। सब हम लोग यहाँ पे क्या बोलूं, वो तो अच्छा हैंडओवर लिए नहीं हम लोग ने। यही बात का तो दुख है मुझको कि ये उन लोग ने कुछ किया नहीं और मैं कमेटी मेंबर में हूँ। मेरे को इसी बात का तो दुख है। मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ का हो गया है कि मैं जो देख कर आई हूँ ना, अब मेरे को ये हो रहा है कि यार मैं कमेटी मेंबर तो बन गई हूँ, भले मैं सेक्रेटरी चेयरमैन नहीं हूँ, लेकिन कमेटी मेंबर होकर मैंने जो देखा है बहुत बेकार कंडीशन है। उसमें क्या ही करें, फेडरेशन ही नहीं कर सकता। मेरे को लगता है वो इतना बवाल मचा हुआ फेडरेशन ही नहीं कर सकता। अल्लाह का फजलो करे मैंने मेरे घर पे खर्चा करके मैंने अपने घर को अच्छा कर दिया। मैं कोई फेडरेशन के भरोसे पे नहीं बैठी थी। क्यों? अगर मैं मेरे फेडरेशन के भरोसे पे बैठी होती ना, ये सीलन वाली दीवार मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कैसे फूल रही थी वो, पपड़िया नहीं कर रही थी। मैं किसी के भरोसे पे नहीं बैठी, मैंने अपना पूरा करा लिया था काम। मेरा घर माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन बाहर थोड़ी सी गंदगी देख देख के ना चिढ़ मचती है। तो ऐसा है, कोई नहीं, इसलिए मैं बोल रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा ऐसे शिफ्ट करने का मन कर रहा है। लेकिन जो लोग कहते ना ओनर लोग, सच में मैंने देखा लिटरली यहाँ पे घर की पापड़ियाँ झड़ रही है, लेकिन वो ओनर लोग वैसे ही रह रहे। उन लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग कल करेंगे, परसों करेंगे। अभी जो भाई को मैंने कल करेंगे, कल आ ही नहीं रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमने हमारे घर का खुद ही करा लिए थे। अभी मेरे हद में ये होता ना कि ये बाहर का जो पानी टप टप हो रहा है वो मैं रोक लूँ, तो मैं वो भी कर लेती थी, बट वो मेरे हद में नहीं है। वो सेकंड फ्लोर का पानी है ना, वो उनका फुटा हुआ है, वो करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कोई भी ओनर अपने पैसे डाल के क्यों करेगा? सब लोग मेरे जैसे थोड़ी होते हैं पागल। मैंने तो कर दी थी। वो तो यही बोलेंगे ना कि फेडरेशन ने पूरा करके देना चाहिए काम, वो भी अपनी जगह पे सही है। क्यों? मैंने करा ली थी क्योंकि मुझको शिफ्ट करना ही था कैसे भी करके, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट वहाँ खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने मेरे घर का करा ली थी। उनके घर का नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन तब तक थोड़ा सी ऐसा होता है, समझ रहे हो ना आप लोग, कि किसी और की वजह से मुझको परेशान होना पड़ता है। इसके लिए हम लोग डिसाइड किया है, सोच रहे हैं हम लोग सोच रहे हैं कि शायद हम लोग यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं, जब तक कि ये सब क्या ही कहो अभी। और हाँ, अजान हो रही है। और ये भी सुना है हम लोग ने कि ये बिल्डिंग जो है ना अभी वो होने वाली है, क्या बोलते हैं, रीडेवलपमेंट में जाएगी। रीडेवलपमेंट में, इसलिए शायद से लोग थोड़ा लाइट ले रहे हैं, इसलिए तो ऐसा है। चलिए फिर मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। हम लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे वो नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी मैं आप लोगों को। चलिए, अल्लाह हाफिज़।